हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती में आज हम पाठ 4 हिमालय कविता का सास्वर वाचन करेंगे और कवि के द्वारा निहित भाव को समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री घमंडी लाल अग्रवाल हैं। आइए इस कविता का सास्वर वाचन करें। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय, रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए, अविचल और अडिग रहकर नित मुस्कानों के कोश लुटाए, भारत माता की मस्तक पर लगे मुकुट सा जड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय की अविचलता तथा अडिगता को प्रकट किया गया है। आइए इसकी व्याख्या करें। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। सदियों बीत चुकी हैं, लेकिन हिमालय अपनी जगह पर विद्यमान है। रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए। भारत माता की रखवाली का वचन निभाते हुए हमें अपने कर्तव्यों की कथा भी सुनाता है, अर्थात कर्तव्यों को अडिगता से पूर्ण करना सिखाता है। अविचल और अडिग रहकर नित मुस्कानों के कोश लुटाए। अविचल और अडिग रहते हुए वह मुस्कानों के कोश लुटाता है, अर्थात मुस्कानों के भंडार को लुटाता है। भारत माता के मस्तक पर लगे मुकुट सा जड़ा हिमालय। भारत माता के मस्तक पर मुकुट के समान लगा हुआ है। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। सदियां बीत चुकी है, लेकिन हिमालय अपनी ही स्थान पर या अपनी ही जगह पर अडिग है। अगली पंक्ति है, दुश्मन का मुख काला करता, जन जन की पीड़ा को हरता, गंगा की धारा को लाए, पर हित में ही जीता रहता। गर्व हमें है पिता सरी का, ले मुकाबला अड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय। प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय को पिता की तरह दर्शाया गया है। आइए इसकी व्याख्या करें। दुश्मन का मुंह काला करता, जन जन की पीड़ा को हरता। हिमालय हमारी बुरी नजरों से और दुश्मनों से रक्षा तो करता ही है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की चिंता को भी मिटाता है। गंगा की धारा को लाए, पर हित में ही जीता जाए। हिमालय स्वयं से गंगा को उत्पन्न करता है और हमारी प्यासी धरती को तृप्त करता है और हमेशा दूसरों के हित में ही लगा रहता है। गर्व हमें है पिता सरी का, ले मुकाबला अड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। अतः हिमालय हमारी पिता की तरह रक्षा करता है। कितनी सदियां बीतने के बाद भी हिमालय अपनी जगह पर विद्यमान है। अगली पंक्ति है, जड़ी बूटियां मिले यहाँ पर, दृश्य यहाँ के सुंदर सुक्कर, उत्तर दिशा देश की कायम, खुश हो इसे देखकर अंबर। सतरंगी सपनों की आभा, उम्मीदों का घड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। प्रस्तुत पंक्ति में हिमालय के अतुलनीय दृश्यों को दर्शाया गया है। जड़ी बूटियां मिले यहाँ पर, दृश्य यहाँ के सुंदर सुक्कर। हिमालय में जड़ी बूटियां मिलती हैं, लेकिन वहाँ के दृश्य जो है इतने सुंदर होते हैं और इतने सुकून पहुंचाने वाले होते हैं। उत्तर दिशा देश की कायम, सुख हो इसे देखकर अंबर। और इस दृश्य को देखकर अंबर बहुत ही खुश होता है। सतरंगी सपनों की आभा, उम्मीदों का घड़ा हिमालय। सतरंगी अर्थात 7 रंगों की। जब सूर्य की किरण इस पर पड़ती है तो ये सतरंगी अर्थात 7 रंगों का दिखाई देता है। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। कई सदियां बीत चुकी है, किंतु हिमालय ज्यों की त्यों अटल और स्थिर है।
अगली पंक्ति है, हमको रक्षा इसकी करनी, कहती है ये हमसे जननी। यह पहचान संस्कृति की है, इसमें शान निहित है अपनी। नई सदी के देख करिश्मे, लाज शर्म से गड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है कि हमें भी हिमालय की रक्षा करनी चाहिए। हमको रक्षा इसकी करनी, कहती है ये हमसे जननी। जननी अर्थात मातृभूमि। मातृभूमि हमसे ये कहती है कि हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि जिस तरह हिमालय हमारी रक्षा करता है, हम भी हिमालय की रक्षा करें। यह पहचान संस्कृति की है, इसमें शान निहित है अपनी। यह संस्कृति की पहचान तो है ही, लेकिन इसमें हमारी शान भी निहित है। नई सदी के देख करिश्मे, लाज शर्म से गड़ा हिमालय। नई सदियों के करिश्मे अर्थात कर्तव्य या काम। नई सदियों के देख करिश्मे, लाज शर्म से गड़ा हिमालय। नई सदियों के लोगों के काम को देखकर हिमालय जो है वो शर्म से, लाज से गड़ जाता है, अर्थात लज्जित और शर्मिंदगी महसूस होती है। कितनी सदियां बीत चुकी है, एक जगह पर खड़ा हिमालय। और सदियों बीतने के बाद भी हिमालय अपनी जगह पर विद्यमान है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इस कविता का पुनः सास्वर वाचन कर इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।